हाय आप सभी को। काशी, वाराणसी, बनारस, एक शहर जिसके तीन नाम, जहां मां गंगा के घाट पर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक प्रमुख काशी विश्वनाथ मंदिर स्थापित है। हिंदू माइथोलॉजी में काशी का महत्व तो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिर्लिंग होने से नहीं है, बल्कि और भी अदर रीजंस हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव ने खुद वहां पर वास किया है। दूसरा, कि भगवान शिव के त्रिशूल पर बनारस शहर टिका हुआ है। पर बीते कुछ दिनों में हर न्यूज चैनल और न्यूज आर्टिकल की हेडलाइंस में बना हुआ है यही वाराणसी शहर। आइए थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा मसला है क्या। लेकिन इसके लिए हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाने की जरूरत है। ना टाइम मशीन में नहीं, हमारी बातों में। हे ब्रो, पापा ने बोला तो वीडियो बना रहा है वाराणसी वाले इशू पर, तो सोचा थोड़ा मैं भी सुन लूं। अरे हाँ भाई, शुरू ही किया है हमने। परफेक्ट। पर इंट्रो तो दे दे भाई लोगों को मेरा। अरे बिल्कुल। तो ये है हमारे डब्लू अंकल के सुपुत्र राजू, जो अभी एमफिल फिनिश करने के बाद पीएचडी कर रहे हैं। अरे कहाँ से, कौन सी इंस्टीट्यूट से, ये भी तो बता दे। देख, अब ज्यादा हो रहा है, चुपचाप बैठकर सुन, आगे मत बोल। प्राचीन काल से हमारे पुराणों में काशी विश्वनाथ मंदिर का जिक्र या फिर मेंशन कईयों बार हुआ है, खास करके इस खंडा पुराण के काशी खंड में। पर मीडिवियल टाइम्स, जब हमारा देश अपनी एंशिएंट ग्लोरी को खो चुका था, जैसे मौर्य, गुप्ता, चोला एम्पायर्स, तब इसी प्राचीन मंदिर को ध्वस्त किया गया, तोड़ा गया कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, जो कि कमांडर था मोहम्मद गौरी का, जब उसने डिफीट किया कन्नौज के राजा को 1194 में, 1194 में। महादेव के शहर में महादेव खुद ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। इसीलिए 1230 में एक गुजराती मर्चेंट के द्वारा पूर्ण स्थापना की जाती है इस मंदिर की। लेकिन कुछ वर्षों बाद दोबारा टूटने और लूटने के लिए सिकंदर लोधी के रिजीम में। और अब आते हैं सबसे टैलेंटेड, सबसे जेनरस और सबसे ग्रेट एम्परर इंडिया के, मुगल्स। ऐसा नहीं है कि मुगल काल में या फिर मुगल रूल में लोगों ने कोशिश नहीं की दोबारा स्थापित करने की काशी विश्वनाथ मंदिर को। जैसे राजा मान सिंह, उन्होंने दोबारा से कोशिश की काशी विश्वनाथ मंदिर को स्थापित करने की अकबर के रूल में। साथ ही साथ राजा टोडरमल, जो कि 9 नवरत्नों में से एक थे, अकबर के दरबार में, उन्होंने इसे और फर्दर किया। और जहांगीर के रूल में वीर सिंह देव, इनका बहुत बड़ा योगदान था काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा स्थापित करने में। अब आता है ईयर 1669, जो लास्ट मेजर मुगल एम्परर औरंगजेब, या फिर मैं कहूं टायरेंट, ने काशी विश्वनाथ मंदिर के शिवलिंग और उसके पूरे स्ट्रक्चर को ध्वस्त कर दिया और उसी सेम स्पॉट पर, सेम जगह पर खड़ी कर दी ज्ञानव्यापी मस्जिद को। और आज भी जब भी ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू को कोई भी देखता है, उस मस्जिद को, तब साफ साफ उसको दिखते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर के रिमेन्स। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर आज का काशी विश्वनाथ मंदिर बना कैसे। मालवा राजघराने की राजमाता महारानी अहिल्याबाई होलकर, जिन पर खुद एक डिटेल्ड वीडियो बनाना मेरे लिए गर्व की बात होगी, उन्होंने 1780 में आज के काशी विश्वनाथ मंदिर को दोबारा स्थापित किया, जिसके ठीक बगल में ज्ञानवापी मॉस्क्यू खड़ा है। ऐसा नहीं है कि औरंगजेब से लेकर महारानी अहिल्याबाई तक किसी और ने कोशिश नहीं की, लेकिन बहुत सारी अड़चनें आती रहीं, जैसे अवध के नवाब के रूप में। अब सीधा चलते हैं ईयर 1991 में, बाबरी मस्जिद डिमोलिशन से ठीक 1 साल पहले। देखा देखा संघी साला भक्त कहीं का, बाबरी मस्जिद का एग्जांपल क्यों दिया रे तू? वो शांत 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 ब्रो। मैंने बाबरी मस्जिद डिमोलिशन का कॉन्टेक्स्ट क्यों यूज किया, ये हम समझेंगे आगे वीडियो में। तो ईयर 1991 में एक पिटीशन फाइल होती है लोकल वाराणसी कोर्ट में पुजारियों के द्वारा, जो ये परमिशन मांग रहे होते हैं कि उन्हें पूजा करने की अनुमति मिले ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, और साथ साथ वो पूरी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाए हिंदुओं को। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट इस पूरे सिविल कोर्ट प्रोसीडिंग को होल्ड में डाल देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के कारण। पर ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है क्या? अरे राजू, पर सालों बाद 2019 में दोबारा से एक पिटीशन फाइल होती है वाराणसी के कोर्ट में, जिसे फाइल करते हैं लोकल एडवोकेट विजय शंकर रस्तोगी, जो कि पहले केस में भी पार्टी थे। उनका ये कंटेंशन होता है, उनका ये कहना होता है कि जो पूरी कंस्ट्रक्शन है ज्ञानव्यापी मस्जिद की, वो खुद में इलीगल है। इसलिए वो डिमांड करते हैं कोर्ट से कि एक आर्कोलॉजिकल सर्वे करवाया जाए पूरी मस्जिद का। उसी वाराणसी कोर्ट ने अप्रैल 2021 में ये ऑर्डर किया एएसआई या फिर आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, ताकि वो सर्वे करे ज्ञानव्यापी मस्जिद की और अपनी रिपोर्ट सबमिट करे कोर्ट को।
पर किंतु परंतु इन सबके बीच में वाकफ बोर्ड और साथ साथ मस्जिद कमेटी इस पूरे पिटीशन को, एडवोकेट रस्तोगी के पूरे पिटीशन को चैलेंज करती है और साथ साथ लोअर कोर्ट के सर्वे करवाने के ऑर्डर को भी। और इस तरह एंट्री होती है ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की इस पूरे मामले में। इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टे ऑर्डर इश्यू करती है लोअर कोर्ट के डायरेक्शंस पर। इसका मतलब आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोई भी सर्वे नहीं कर सकती ज्ञानव्यापी मॉस्क्यू के अंदर, और साथ साथ अपने ऑर्डर में रेफरेंस देती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का। अब थोड़ा इस एक्ट को समझते हैं, पर बिना किसी लीगल टेक्निकलिटीज के, सिंपल शब्दों में। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 एक ऐसा कानून है जो ये साफ साफ कहता है कि किसी भी रिलीजियस प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता अगस्त 15, 1947 के बाद से। यानी कि आजादी के बाद किसी भी रिलीजियस प्लेस के रिलीजियस कैरेक्टर को चेंज नहीं किया जा सकता, चैलेंज नहीं किया जा सकता। और अब आता है हमारा बाबरी मस्जिद डिमोलिशन और कॉन्टेक्स्ट, जिसको हमने यूज किया था कुछ देर पहले। 1991 में जब राम जन्मभूमि आंदोलन अपने चरम पर था, तब पीवी नरसिम्हा राव की सरकार जो सेंटर में थी उस वक्त, वो इनैक्ट करती है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को, ताकि फर्दर ऐसा कोई भी लीगल डिस्प्यूट या लीगल क्लेम ना हो सके। हाँ, राम जन्मभूमि को इस दायरे से बाहर रखा जाता है क्योंकि वो मामला ऑलरेडी सब जुडिस था। ये हुई ना बात तुम्हारे फासिस्ट गवर्नमेंट जैसा नहीं। ब्रो मेरी, चाहे वो तब की गवर्नमेंट हो या अब की गवर्नमेंट हो, है तो वो हमारी ही। और तुझे क्या लगता है, अगर ये सच में फासिस्ट गवर्नमेंट होती तो तू ये बोल सकता था? तो ये नॉर्मल सी बात है हमारे माइंड में आना कि आखिर जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूज किया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, तो आखिर ये नया केस है क्या? इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में ट्विस्ट और टर्न तब आता है जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट अलाउ करती है लीगैलिटी चेक करना प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की, क्योंकि बीजेपी नेता अश्विनी कुमार उपाध्याय ये चैलेंज करते हैं सुप्रीम कोर्ट में कि ये पूरा का पूरा लॉ अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि सेकुलरिज्म के इथोस के खिलाफ है ये, और वो एक बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। अब वो बात जिसने इस पूरे इशू को, इस पूरे मामले को दोबारा से हाईलाइट कर दिया देश के सामने और मेन स्ट्रीम मीडिया के सामने, जब 5 महिलाओं ने पिछले महीने अप्रैल में पिटीशन दायर की कोर्ट में ये डिमांड करते हुए कि उन्हें परमिशन दी जाए मां श्रृंगर गौरी की पूजा करने की प्रत्येक दिन। मां श्रृंगर गौरी की प्रतिमा ज्ञानव्यापी मस्जिद के पश्चिमी दीवार पर स्थित है, और कोर्ट ने इसी अनुसार एक कमेटी फॉर्म करके एक सर्वे कंडक्ट करने को कहा और साथ साथ वीडियोग्राफी भी करवाने के लिए कहा बेसमेंट की। मुस्लिम साइड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करती है इस सारी कोर्ट प्रोसीडिंग को रोकने के लिए, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साफ शब्दों में ये कहती है कि वो बिना जाने इस पूरे मामले को, और या फिर बिना सुने इस पूरे मामले को, कोई भी रिलीफ नहीं दे सकती। आखिरकार 16 मई को कोर्ट ऑर्डर्ड सर्वे और वीडियोग्राफी कंप्लीट होती है, जिसमें हिंदू साइड ये क्लेम करता है कि एक बड़ा सा शिवलिंग मिला है, लेकिन मुस्लिम साइड उसको डिस्क्रेडिट करता है ये कहते हुए कि वो एक मात्र फाउंटेन है या फिर फव्वारा है। वैसे चाहे जो भी हो, ये पूरा मामला भी सब जुडिस है और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन कर रही है लीगैलिटी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की। हाँ, ये बात सही है कि जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस हैं इस पूरी ज्ञानव्यापी कंट्रोवर्सी के, ये काफी ज्यादा, काफी बड़े हैं। इसीलिए कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे गवर्नमेंट हो, वो कोई भी वन साइडेड स्टेटमेंट जारी नहीं करना चाहती। काशी विश्वनाथ मंदिर का महत्व और मुस्लिम पार्टीज का कंटेंशन दोनों अपनी जगह है। इसीलिए हमारे देश में जुडिशरी है ऐसे डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए, चाहे वो माइनॉरिटी हो चाहे वो मेजॉरिटी हो, हम में से कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। हमारी डेमोक्रेसी में मोबोक्रेसी के लिए ना कोई जगह है, ना थी और ना हो सकती है कभी। क्यों राजू? उम्मीद करता हूँ ये पूरी वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। सो डू सब्सक्राइब और अपनी ओपिनियन और थॉट्स इस पूरे इश्यू के बारे में जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, बातें करते हैं एक नए मुद्दे पर। जय हिंद।